नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान कितने बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और कब कब करवाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि हमें कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, मतलब सोनोग्राफी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और इसका असर जो रेडिएशन होती है उसका बेबी पे असर तो नहीं पड़ता। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होती है जिनको लेके लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं कि कब करवाना चाहिए, कितने बार करवाना चाहिए, क्या इससे हमारे बच्चे पे असर तो नहीं होगा। ये सब चीज़ें तो हम ये क्लियर कर देते हैं सबसे पहले कि अगर आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो इसका असर बेबी पर बिल्कुल नहीं होता है। आप जितनी बार भी सोनोग्राफी करवाएं, इसका असर बच्चे पर नहीं होता है। तो फर्स्ट, अगर आपकी प्रेगनेंसी की डेट मिस होती है और UPT में आपकी प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आती है तो आपको वहाँ प्रेगनेंसी के 10 मतलब UPT आई है उसके 10 दिन के अंदर में आप सोनोग्राफी करवाइए। इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि जो फिटल है, मतलब कि जो बच्चे का जो सेफ होता है वो एक मतलब बहुत छोटा सेफ होता है। तो ये फिलोपियन ट्यूब से आके यूटेरस में क्या होता है, अटैच होता है, वहाँ आकर जुड़ता है। तो कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो जो बच्चा यूटेरस में आके जुड़ना था वो ट्यूब में ही उसका विकास होने लगता है और वहाँ पे ट्यूब भी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जैसे साइज बच्चे का बढ़ता है तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कत आ सकती है और आती ही है। तो आप लोगों को जैसे ही पता चलता है कि आप लोग UPT आपकी मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव आया है, तो आपको तुरंत अपनी सोनोग्राफी करवानी है। 10 दिनों के अंदर में आपको सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जो बेबी है, जो बच्चा है, वो सही जगह पे जाके अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी हो जाएगी फर्स्ट। देन सेकंड में आपको ये वेट नहीं करनी है कि तीसरे महीने में ही आप जाकर सोनोग्राफी करवाओ, ऐसा नहीं है। पहले से आपको करवानी चाहिए और सारी मेडिसिन जो फॉलिक एसिड वगैरह की गोलियां है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर तीसरे महीने में आपको क्या करनी है, यहाँ पे बड़ी सोनोग्राफी या टारगेट सोनोग्राफी होती है जिसमें बेबी का सारे ऑर्गन्स वगैरह हर चीज के बारे में यहाँ पर दिया जाता है कि किस तरीके से विकास हो रहा है, किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल एनॉमली तो नहीं है, क्रोमोसोम्स डाउन सिंड्रोम वगैरह तो नहीं है। ये सब चीजें यहाँ पर चेक की जाती है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम बेबी में आती है तो यहाँ पर जैसे डिसाइड कर लिया जाता है कि बेबी बाहर सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसीलिए बड़ी सोनोग्राफी या टारगेट सोनोग्राफी यहाँ पे करवाई जाती है। नहीं तो MTP कर दिया जाता है, मतलब कि गर्भपात करवाया जाता है ताकि जो बेबी है उसमें अगर सिंड्रोम वगैरह कुछ है तो ओके। ये चीज़ याद रखनी है आपको। तीसरे महीने में आप बड़ी सोनोग्राफी अवश्य करवाएं। उसके बाद आती है 5वें महीने में 3D और 4D ऐसे USG मतलब कि सोनोग्राफी होती है, वो आपको करवानी चाहिए। यहाँ पर भी पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ कैसी है, एमनायोटिक फ्लूइड कैसा है, हर चीज़ के बारे में यहाँ भी जानकारी मिलती है। उसके बाद 8वें महीने में आपको महीने में 2 बार भी आप सोनोग्राफी करवा सकते हो। इससे क्या पता चलता है, बेबी की पोजीशन और फ्लूइड कैसा है, ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, IUGR तो नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पता चलता है। देन बात करते हैं 9वें महीने में। 9वें महीने में हम आप अगर सक्षम है, आप करवा सकते हो तो हर सप्ताह करवानी है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखी जाती है कि बेबी ब्रिज है, सिफेलिक है, मतलब उल्टा है, सीधा है, आड़ा है, एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से बेबी इंगेज कैसे हो रहा है। और यहाँ पर और बाकी चीज़ भी देखी जाती है, जैसे FHS फीटल हार्ट रेट देखी जाती है, BP चेक करवाना पड़ता है, कंटिन्यू ब्लड टेस्ट करवाइए। यहाँ पे सारी जांचें भी आपको करवानी है। और FHS तो मतलब कि फिटल डॉपलर से जो बेबी की हार्ट बीट रहती है वो आपको वीकली चेक करवानी है। अगर यहाँ पर बेबी का मूवमेंट
कम होता है या फिर बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करवानी है। ये चीज़ें आप लोग सोनोग्राफ़ी के दौरान भी देख सकते हो और आपको ये करवानी चाहिए सोनोग्राफ़ी टाइम टू टाइम। जिस तरीके से हमने बताए आप ऐसे भी करवा सकते हैं, या फिर कम से कम रूरल क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं करवाते, तो आप लोगों को 1 और 2 सोनोग्राफ़ी अवश्य करवानी है। तीसरे महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में तो ज़रूर ही आप सोनोग्राफ़ी करवा लीजिए। सो आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, और ये वीडियो शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो। और कोई डाउट आपकी हो, कोई मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू गाइस।